नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक कोलकाता बेस्ड कंपनी की। और ये जो कंपनी है ये अपनी तरह की एक अलग कंपनी है, क्योंकि काम तो ये स्पेशलिटी केमिकल्स में करती है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेके ही उसकी वैल्यू चेन में काम करती है। कंपनी का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें महादेव पाटिल साहब से प्राप्त हुआ है। तो पहले जान लेते हैं कंपनी की हिस्ट्री। तो ये जैसे मैंने बताया एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है और हिमाद्री ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, यानी मेन कंपनी है। कंपनी की स्थापना 1987 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई। उस समय ये कास्टिंग्स बनाती थी और इस कंपनी का नाम हिमाद्री कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड था। 1991 में इस कंपनी का नाम हिमाद्री केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड हो गया। 1992 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया और 2016 में 2016 में इस कंपनी का नाम बदलकर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड कर दिया गया। तो जानते हैं ये आखिर क्या काम करती है। तो जैसे मैंने बताया इस कंपनी का पूरा कारोबार एक तत्व के चारों तरफ घूमता है और उस एलिमेंट या तत्व का नाम है कार्बन। तो अगर आप में से जिन लोगों ने रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उनके लिए तो ये सब चीज़ें आसान है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हमारे जीवन में ये जो कार्बन तत्व है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट तत्व है केमिस्ट्री के हिसाब से कि इसके लिए जो केमिस्ट्री है एक अलग से केमिस्ट्री निकाली गई है जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये जो कोयला है आप जो देखते हैं ये कार्बन का एक रूप है। इसी की तरह जो पेंसिल की जो लेड होती है वो भी एक कार्बन का ही रूप है। तो जानते हैं एग्जैक्टली ये हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स आखिर करती क्या है। ये कंपनी भारत की कोल टार पिच की बनाने वाले सबसे बड़ी कंपनी है और भारत में कोल टार पिच की जितनी कैपेसिटी लगी हुई है उसका 50% से ज़्यादा इस कंपनी के पास है। अब ये कोल टार पिच क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये जानने से पहले हमें ये समझ लेते हैं कि कोल टार आखिर क्या होता है। तो देखिए हमने एक अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के बिजनेस मॉडल का एक वीडियो हमने बनाया था, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, जिससे आपको कोल टार के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी मिल सकेगी। तो कोल टार वो चीज़ है जो काला गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ जिसको रोड बनाने में काम में लिया जाता है। तो कोल टार को जब गर्म किया जाता है या उसका जब डिस्टिलेशन किया जाता है तो उससे कई प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं और उनमें से एक जो पदार्थ होता है वो कोल टार पिच होता है। अब ये कोल टार पिच जो है ये क्या काम आता है, तो देखिए ये जो है जो एल्यूमिनियम के स्मेल्टर होते हैं, यानी जहाँ जो कंपनियाँ एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है तो वहाँ पर एल्यूमिनियम के कार्बन एनोड बनाने में बाइंडर का काम करता है। दूसरा ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो है इसके थ्रू बनाए जाते हैं और ये जो है एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस हैं वहाँ काम आते हैं। इसके अलावा ये जो कोल टार पिच है ये रिफ्रैक्टरीज या जैसे आप कहें जो टाइल्स वगैरह होती हैं जो जिसको कहते हैं भट्टियों में पकी हुई जो चीज़ें होती हैं या जिनके ऊपर हाई टेम्परेचर का असर नहीं होता, तो ऐसे रिफ्रैक्टरीज बनाने में ये कोल टार पिच का योगदान होता है। हिमाद्री केमिकल के पास 5 लाख मीट्रिक टन पर एनएम की कोल टार डिस्टिलेशन की कैपेसिटी है। अब दूसरा जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं और या ये कहें डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है वो है नेफ्थलीन। ये नेफ्थलीन वही नेफ्थलीन है जिसकी गोलियां अपन कपड़ों में रखते हैं। वो खुशबूदार वाइट कलर का जो पदार्थ होता है जो मॉथ बॉल जिसको बोलते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी ये जब कोल टार का डिस्टिलेशन करते हैं तो प्राप्त होता है। और ये अभी रिसेंटली इस ईयर से फाइनेंशियल ईयर 25-26 से इन्होंने ड्यूरो फ्रेश करके मोथ बॉल्स भी निकाली है, फिनाइल की गोलियां जिनको बोलते हैं वो भी निकाली हैं और ये इस तरीके से रिटेल सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये चाहते हैं कि इनका जो फोकस है वो अब ये हो रहा है कि हम हाई मार्जिन वाले बिजनेस में जाएं, क्योंकि जो B2B बिजनेसेस होते हैं या लो मार्जिन के रन ऑफ द मिल टाइप के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें मार्जिन कंपनी का कम होता है। घरों में इस्तेमाल के अलावा
नेफ्थलीन के जो कई अन्य यूज इंडस्ट्री में है, तो टेक्सटाइल, फार्मा, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नेफ्थलीन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेफ्थलीन को अगर मैं आगे प्रोसेस कर दूं तो मुझे एक SNF सल्फोनेटेड नेफ्थलीन फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये एक मेरे को कंपाउंड प्राप्त होता है। और ये कंक्रीट की परफॉर्मेंस जो होता है, जो अपन छत डालते हैं कंक्रीट की, तो उसमें सीमेंट को और पानी को वो प्रॉपरली मिक्स करने का काम आता है, यानी कि उसमें लंप्स नहीं पड़ते। तो उसके लिए ये प्लास्टिसाइज़र SNF जो है प्लास्टिसाइज़र का काम करता है। तो 50,000 मीट्रिक टन पर एनम की इनकी SNF की कैपेसिटी है। इसके अलावा ये इसी प्रोसेस से कार्बन ब्लैक का भी उत्पादन करते हैं। तो जो कार्बन ब्लैक होता है, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप कोयलों को बिल्कुल पीस दें तो जिस तरीके का पाउडरी सब्सटेंस ब्लैक कलर का आपको मिलता है, तो वो कार्बन ब्लैक कहलाता है। तो कार्बन ब्लैक के 2 वेरिएंट्स ये बनाते हैं। एक जो है रेगुलर वेरिएंट होता है, उसमें मार्जिन बहुत कम होता है, और जो दूसरा वेरिएंट होता है वो होता है स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक। तो वो जो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक होता है उसमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक है, इनकी अभी फ़िलहाल कैपेसिटी 60,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है, और ये जो है इसको बढ़ाकर 70,000 मीट्रिक टन पर एनम एडिशनल बना रहे हैं। यानी जो टोटल कैपेसिटी है वो 60,000 प्लस 70,000 यानी 1,30,000 मीट्रिक टन पर एनम हो जाएगी। और ये जो कैपेसिटी है ये दिसंबर 2025 यानी Q3 FY26 में ये चालू हो जाएगी। 220 करोड़ का इसमें ये कैपेक्स कर रहे हैं। तो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक में कैपेसिटी बढ़ाने का 60,000 से 1,30,000 करने का कारण ये है कि स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक है वो काम आता है पेंट्स में, इंक्स में, और आपके कंप्यूटर में जो टोनर वगैरह जो होता है तो उसके उनको बनाने के काम आता है। और ये एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। तो जो काम ये नेफ्थलीन में कर रहे हैं, हाई मार्जिन की तरफ जा रहे हैं, उसी तरह ये स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक में भी अपना मार्जिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनके एक 28 मेगावाट का पावर प्लांट भी है जो इनके खुद के काम आता है, यानी कि खुद की जो ऑपरेशंस होते हैं उसको रन करने के काम आता है। और जो उनसे एक्सेस बचता है उसके लिए इन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है आउटसाइडर्स से, तो वहाँ से भी इनका रेवेन्यू आता है। इनके जो 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं वो इंडिया में हैं, वो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, और एक इनका प्लांट जो है चाइना में है। अब ये जो मैंने आपको कहा कि भाई ये इनका प्लान आगे आने वाले सालों में ये है कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में जाएं, तो ये एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि भाई मैं कोल टार को डिस्टिलेट तो कर रहा हूँ, उससे मुझे डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो मान लीजिए मैं उसको डिस्टिलेट करके और फर्दर प्रोसेस करके कोई ऐसा प्रोडक्ट निकाल दूँ जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो वो जो है मुझे हाई मार्जिन देगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो एक एंथ्राक्विनोन और कार्बाजोल करके 2 कंपाउंड सेम मशीन से या सेम प्लांट से थोड़ा सा आगे डिस्टिल करके, यानी और थोड़ा सा प्रोसेस करके इन्होंने ये 2 पदार्थ निकाले हैं। और ये जो दोनों पदार्थ हैं ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स को इन 2 प्रोडक्ट्स के बनाने से या मैं ये कहूँ डिस्टिलेशन के फर्दर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने से फ़ायदा ये है कि एक तो ग्राहक को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट आपने दे दिया, दूसरी बात जब आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट देते हो तो आपके जो मार्जिन होते हैं ना वो कंपैरेटिवली बेटर होते हैं। तीसरी चीज़ ये कि आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना नहीं पड़ता, क्योंकि सेम प्लांट से आप वो नया प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो आपके प्लांट से जो सिनर्जी जिसको बोलते हैं वो भी बेटर होती है। अब जो इनका जो एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो है लिथियम आयन बैटरीज़ का। और ये जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं ये जैसे आप जानते ही हैं कि ईवी में तो काम आती ही आती है, लेकिन ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो होता है वहाँ पर भी काम आती है। अब ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है, क्योंकि तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सोलर पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट में आपकी जो बिजली पैदा होगी वो तो दिन में होगी, लेकिन रात में फिर क्या होगा, तो रात में क्या करते हैं कि दिन में अगर एक्सेस बिजली प्रोड्यूस होती है, यानी जितनी वो ग्रिड के थ्रू चली गई वो तो चली गई, अगर एक्सेस बिजली प्रोड्यूस हो रही है तो उसको ये बड़ी बड़ी बैटरीज में स्टोर कर लेते हैं, और रात के समय उन बैटरीज के थ्रू ये ग्रिड में वो जो बिजली स्टोर हुई है ना
उसके थ्रू वो शहरों को जाती है वो बिजली। तो कहने का मतलब ये है कि जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है ये बेसिकली लिथियम आयन बैटरी का ही उपयोग है। तो ये जो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स हैं ये एक्सपर्ट हैं एनोड और कैथोड बनाने में। अब ये एनोड कैथोड क्या होता है, तो देखिए बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं ना, तो उसमें माइनस टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं और जो प्लस वाला टर्मिनल है उसको एनोड बोलते हैं। तो ये जो अब इनका एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं उसमें जो है 65% जो कॉस्ट आती है वो आती है कैथोड की और एनोड की। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये LFP यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट करके कैथोड मटेरियल बना रहे हैं और एनोड जो है ये कोल टार पिच से बना रहे हैं। तो इनमें इनकी ऑलरेडी एक्सपर्टाइज है। तो ये जो काम ये करने वाले हैं इसकी बहुत ही बड़ी कैपेसिटी ये लगाने वाले हैं। तो LFP प्लांट यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट का जो प्लांट ये लगाने वाले हैं जिससे ये कैथोड बनाएंगे वो 2 लाख मीट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी वाला लगाएंगे जो अगले 5 से 6 सालों में लगेगा और ये 100 गीगावाट आवर लिथियम आयन बैटरी की कैपेसिटी जनरेट करेगा। इसमें से जो 40,000 मीट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी है वो FY27 में यानी दिसंबर 2026 तक रेडी हो जाएगी, Q3 FY27 में हो जाएगी। और ये कहते हैं कि जो आने वाला समय है वो आइस इंजन का या इंटरनल कंबशन इंजन का नहीं होगा। जो आने वाला जो समय है वो ईवी का होगा। और ये अपने जो कॉन कॉल है इसमें ये बताते हैं कि जो प्रीमियमाइजेशन कर रहा है टाटा मोटर्स अपनी कारों का और उसमें ईवी को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी चीज़ ये है यानी प्रीमियम ईवी कारें लॉन्च कर रहा है। दूसरी बात ये है कि टेस्ला भारत में आ ही रहा है और BYD भी सूनर और लेटर भारत में आएगा। तो और इसी तरीके से जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनमें ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है ये भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो इन तरह की यानी जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं इनका काफ़ी ज़्यादा स्कोप भारत में होने वाला है। फिर इन्होंने अब आप ये ध्यान रखिए कि ये जो कैथोड एनोड ये पूरी बैटरी नहीं बना रहे, ये केवल बैटरी के कैथोड और एनोड बनाने का इन्होंने ये प्लांट लगा रहे हैं। लेकिन अब ये अगर पूरी बैटरी बनाएंगे तो इन्होंने एक उसके लिए प्रोजेक्ट अलग लगाया है। तो ये गीगा फैक्ट्री ये लगाने वाले हैं बेंगलोर में और उसके लिए इन्होंने एक कंपनी है इंटरनेशनल बैटरी कंपनी, ये एक साउथ कोरिया में इनका प्लांट है। तो उसमें एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया और उसके सहयोग से बेंगलुरु में ये बैटरी का प्लांट लगा रहे हैं फुल फ्लेजेड लिथियम आयन बैटरी का। तो जिसमें से कैथोड और एनोड तो ये सप्लाई करेंगे। तो जो मैंने पहले आपको बात बताई कि ये जो 100 गीगावाट आवर्स की जो लिथियम आयन बैटरी की कैपेसिटी जनरेट कर रहे हैं वो कैथोड और एनोड खाली बना रहे हैं, पूरी बैटरी नहीं बना रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर ये इंटरनेशनल बैटरी कंपनी जो IBC है इसके थ्रू जो ये बेंगलोर में लगा रहे हैं इसमें ये पूरी बैटरी बना रहे हैं। और ये जो बेंगलुरु की जो कैपेसिटी है ये Q4 FY26 यानी कि मार्च 2026 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। फिर इन्होंने एक एक्विजिशन किया था डालमिया भारत रिफ्रैक्टरीज के साथ बिरला टायर्स का। बिरला टायर्स जो थी वो एक टायर बनाने वाली कंपनी थी जो बैंकरप्ट हो गई थी, प्लांट के ऑपरेशंस उसके बंद हो गए थे। तो इन्होंने कोर्ट के थ्रू उस कंपनी को एक्वायर किया डालमिया भारत रिफ्रैक्टरीज के साथ और अब ये उस प्लांट को शुरू करने वाले हैं और इनका टायर के क्षेत्र में आने का भी इरादा है, यानी ये टायर मैन्युफैक्चरिंग में भी आएंगे। तो ये ऑफ हाईवे टायर्स बनाएंगे। ऑफ हाईवे टायर्स का मतलब ये जैसे JCB वगैरह की जो टायर्स होता है, ऑफ हाईवे का मतलब जो गाड़ियाँ हाईवे पे चलने के लिए नहीं बनी हुई थी, जैसे ट्रक है या कारें हैं या ये जो जितने भी व्हीकल्स हैं ये तो हाईवे पे चलने के लिए बने हुए होते हैं। लेकिन जो JCB हो या माइनिंग के रिलेटेड ट्रक्स हुए या क्रेन्स के जो टायर्स हुए वो हाईवे पे चलने के लिए ये दोनों तीनों जो मशीनरी है वो हाईवे पे चलने के लिए नहीं बनी हुई होती, तो इनके जो टायर हैं वो बनाएंगे। फिर CV कमर्शियल व्हीकल के जैसे ट्रक्स और बसेस के टायर बनाएंगे। फिर EV के टायर्स बनाएंगे। देखिए EV के और जो नॉर्मल अपनी जो गाड़ियाँ होती है डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो ये EV के टायर्स भी बनाएंगे और ये IC इंजन वाले जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियों के टायर्स भी बनाएंगे। स्ट्रेंथ की बात करूँ तो देखिए वेल डाइवर्सिफाइड इनके प्रोडक्ट्स हैं,
बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। सनराइज सेक्टर में ये हैं, ईवी हुआ या आपके जो कार्बन ब्लैक से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं ये सनराइज सेक्टर्स हैं। डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट्स भी ये बना रहे हैं, यानी कि डिफेंस में काम में आने वाले केमिकल्स भी ये बना रहे हैं। इसके अलावा मार्केट लीडर हैं ये कार्बन ब्लैक के क्षेत्र में, कोल टार पिच के क्षेत्र में। लेकिन जो इनकी वीकनेस है वो ये है कि ये साइक्लिकल इंडस्ट्री, जो एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं तो स्टील इंडस्ट्री में काम आते हैं, या ये एल्यूमिनियम बनाने के काम में आते हैं। तो ये जो दोनों इंडस्ट्रीज़ है साइक्लिकल है, लेकिन इन्होंने जो नए नवाचार ये जो कर रहे हैं, या इनोवेशन, या जो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कर रहे हैं, उससे ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू और मार्जिन जो है ये किसी भी तरीके से इकोनॉमिक डाउनटर्न में बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो। साथ ही साथ एक जो अन्य वीकनेस है वो ये है कि इन्होंने जितने सारे प्रोजेक्ट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स ये लगा रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन ये कर रहे हैं, तो देखिए बात ये है कि अगर ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो गई और कंपनी ने टाइमली उनको अपने इंटरनल अक्रूवल से, यानी खुद का जो पैसा ये कमा रहे हैं उसके थ्रू अगर इन्होंने कंप्लीट कर दिया तो कंपनी जो है बहुत ही शानदार परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर इन्होंने टाइमली इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया या कैपिटल एक्सपेंडिचर में इनको डेट लेना पड़ा, तो ये जो कंपनी है हो सकता है कुछ प्रॉब्लम में आए, क्योंकि इसके जो फाइनेंशियल्स हैं अभी फ़िलहाल इस कंपनी में जो है डेट जो है नेग्लिजिबल है। मार्केट कैप की बात करूं तो 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है। हर 100 रुपये की इक्विटी पे लगभग 8 रुपये का कर्जा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आरओई काफ़ी अच्छा है, मिडिल रेंज में 16.5% का, पी 36 है। और अभी फ़िलहाल ये जो शेयर है ये डाउन ट्रेंड में है। 3 साल की सेल 18% बढ़ी है, 3 साल का जो प्रॉफिट है ये 113% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 52% है, एफआईआई के पास 5% है, डीआईआई के पास 5% है और पब्लिक के पास 38% है। तो ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, डोमिनेटिंग कंपनी है। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और इंडस्ट्री को उसकी रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। बात इसमें इस कंपनी में ये है कि आप कितने लोअर लेवल पर लेकर कितनी दिन तक इस पर बैठ सकते हैं। मेरी शेयर में ख़रीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आप इस तरह का कोई निर्णय लें तो मेरे फ्रेमवर्क को आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह आप अवश्य लें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।